students, how are you? Welcome back to online class हिंदी ग्रामर क्लास 6 पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। वीडियो 2 हमने पहले पढ़ा था भाषा की परिभाषा और मौखिक भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर 2 लिखित भाषा। विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। विचारों को हम अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहलाता है। जब लिखकर मन के विचारों और भावों को प्रकट किया जाता है, पढ़कर उन्हें जाना या समझा जाता है, तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने मन के विचारों को और भावों को कैसे प्रकट करते हैं? लिखकर प्रकट करते हैं, और जो लिखा जाता है उसे हम पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा का रूप कहलाता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, कहानी की जो किताबें होती हैं उनको पढ़ना, पत्र लिखना, अथवा कक्षा में किया गया लिखित कार्य। आप अपनी कक्षा में नोट्स बनाते हैं, अपना लिखने का काम करते हैं, वह सभी लिखित भाषा का उदाहरण है। इसके अलावा भाषा मातृभाषा भी होती है, राष्ट्रभाषा भी होती है ना। अब हम पढ़ेंगे लिपि, स्क्रिप्ट। पहले भाषा बोली जाती थी, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। पहले जो भाषा बोली जाती थी ना, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह निश्चित किए गए। पहले केवल भाषा बोलचाल की भाषा में ही ज़्यादा थी, पहले लिखित रूप भाषा का नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ? ध्वनियों के सहारे से कुछ लिखित चिन्ह निश्चित किए गए और इनके द्वारा भाषा को लिखा जाने लगा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, वे लिपि कहलाते हैं। जो हम मुंह से अपनी ध्वनियाँ निकालते हैं, जो बोलते हैं, उनके लिए कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं। वे निश्चित किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। संसार की सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप जानते हैं हमारे संसार में सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग है। इसलिए विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जैसे कि हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और इनकी सबकी लिखने की भी लिपि अलग अलग है। जैसे कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन में लिखी जाती है अंग्रेजी भाषा। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। दक्षिण भारत की भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम आदि की भी अपनी अपनी लिपियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का क्या देता है? हमें ज्ञान देता है। मतलब शुद्ध रूप मतलब विदाउट मिस्टेक, हमें उसको अशुद्ध रूप को हटाकर हमें शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। इसके नियम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना और इनके प्रयोग को जानने और समझने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वही व्याकरण है। व्याकरण किस पे आधारित है? वाक्य रचना, ध्वनि, शब्द, इनके समझने और जानने के जो नियम बनाए गए हैं, वही क्या है? व्याकरण है। यानी कि भाषा का शुद्ध रूप लिखना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर कहीं बात को समझना कठिन होगा। अगर हम व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करेंगे और हम अपनी बात उसको लिख देंगे, तो वो हमारे समझने में बहुत हमें कठिनाई आएगी। ज्ञान शब्द और वाक्य बनाने का ज्ञान देता
है। कौन देता है? व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान शब्द और वाक्य बनाने का ज्ञान देता है। व्याकरण द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। पहले क्या बनती है? भाषा बनती है। पहले क्या बनती है? भाषा बनती है। उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। शुद्ध रूप देने के लिए किसको तैयार किया जाता है? व्याकरण को। व्याकरण ही भाषा का शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। अब व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। वर्ण के विचार पर, पद के विचार, वाक्य के विचार, है ना। और पद विचार में एक शब्द स्तर पर होता है और एक पद स्तर पर होता है। नाउ स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको हमने भाषा के बारे में पूरे दोनों प्रकार, भाषा की परिभाषा हो गई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड लिपि और व्याकरण। इसके बाद में आपको ये सारी डेफिनेशन लर्न करनी है, इसकी परिभाषाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।